हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है एक्सोटॉक्सिन्स एंड इंडोटॉक्सिन की रिगार्डिंग, राइट। तो एक्सोटॉक्सिन एंड इंडोटॉक्सिन एक एक जो डिफरेंस आता है उनके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। तो क्या होता है एक्सोटॉक्सिन, क्या होता है इंडोटॉक्सिन, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक्सोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, इंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, राइट। तो इंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स, तो एंडोटॉक्सिन जो होते हैं ये आपके मेनली बने होते हैं दैट इज फ्रॉम द लाइपोपॉलीसैकेराइड, राइट। तो आपके जो एंडोटॉक्सिन्स है वो लाइपोपॉलीसैकेराइड से बने होते हैं, वही आपके जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं वो बने हुए होते हैं दैट इज ड्यू टू द प्रोटीन्स, ये राइट। तो आपके एंडोटॉक्सिन किससे बने हुए, दैट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड, एंड दैट इज एन एक्सोटॉक्सिन जो बने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। अब ये जो एंडोटॉक्सिन जो लाइपोपॉलीसैकेराइड से बने होते हैं वो कैसे सीक्रेट होते हैं, राइट। तो एंडोटॉक्सिन कैसे सीक्रेट होते हैं, ये होता है कि सेल का कुछ पार्ट, अगर ये सेल है तो इसका एक कुछ पार्ट ऐसे निकल के चला जाएगा, दैट इज सीक्रेट। तो सेल वॉल का जो ले ये होता है पार्ट डिग्रेड हो जाएगा और वो उस तरीके से वो सीक्रेट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये बनता है, राइट। तो ये इतना चीज़ हो गया। वही ये चीज़ जो आपके एक्सोटॉक्सिन्स है ये आपके डिफ्यूजन के थ्रू माध्यम से ये उसको सेल को क्रॉस करते हैं। ये मतलब सेल का टूट के पार्ट, दैट सेल वॉल का टूट के पार्ट नहीं जाता, जो कि आपका एंडोटॉक्सिन में सेल वॉल का पार्ट जो टूट के डिफ्यूज हो जाता है, मतलब इट इज बाय द पार्ट ऑफ द सेल वॉल जो उससे वह बनता है, राइट। ये सर डिटैच हो जाता है उससे। अब ये एक्सोटॉक्सिन्स जो उसमें एंडोटॉक्सिन्स है वो सेल लाइसिस से रिलीज होता है, नॉट ड्यू टू द सिक्रीशन। ये लाइसिस टूटता है सेल से। वही ये जो एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं ये एक्टिवली सिक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया, एक्टिवली सिक्रेट करता है बाय द थ्रू द डिफ्यूजन, राइट। तो ये डिफ्यूज होता है यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, राइट। यहाँ पे हीट स्टेबल होता है ये, अब क्योंकि लाइपोपॉलीसैकेराइड का बना है तो दैट इज एन एंडोटॉक्सिन जो होता है वो हीट स्टेबल होता है, वही ये प्रोटीन से बना होगा तो हीट लेवल होता है डिस्ट्रॉयड एट द 60 क्योंकि उसका प्रोटीन इन नेचर होता है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो एंडोटॉक्सिन्स होता है दैट increases the interleukin 1 and TNF अल्फा, राइट। तो इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा जो कि थोड़ा सा फाइब्रोसिस के रिगार्डिंग ये चीज़ें करता है। तो ये जो इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा को बढ़ाता है और ऐसे वो काम करता है, कौन, एंडोटॉक्सिन। वही एक्सोटॉक्सिन कैसे काम करता है, दैट इज मोस्टली एंजाइम लाइक एक्शन, तो एंजाइम की तरह एक्ट करता है, राइट। एंडोटॉक्सिन आपका इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा बढ़ाता है, वही आपका जो एक्सोटॉक्सिन्स होता है वो बढ़ाता है आपका एंजाइम्स की तरह एक्ट करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद इफेक्ट जो आता है वो नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट आता है, फीवर, शॉक एक्सेट्रा उसके आते हैं, किसके, एंडोटॉक्सिन के। भाई एक्सोटॉक्सिन के कुछ आते हैं स्पेसिफिक एक्शंस ऑन द पर्टिकुलर टिश्यू, ऐसा उसका एक्शन होता है, राइट। इतना चीज़ समझ में है। टिश्यू एफिनिटी एंडोटॉक्सिन के लिए नहीं होती है, इसके लिए स्पेसिफिक एफिनिटी फॉर द टिश्यूज, हर एक टिश्यूज के लिए स्पेसिफिक एफिनिटी होती है, राइट। उसके बाद फैटल डोज देखते हैं। तो फैटल डोज जो होता है एंडोटॉक्सिन्स जब बहुत लार्ज डोज होगा तभी वो फैटल होगा, ये चीज़ है। वही यहाँ पे जो है कि इवन स्मॉलर डोज भी होता है तब भी फैटल हो सकता है और वो मोर पोटेंट रहता है आपका एक्सोटॉक्सिन, राइट। उसके बाद एंटीजेनिसिटी, एंडोटॉक्सिन के लिए पोर एंटीजेनिसिटी होती है, वही है हाईली एंटीजेनिक होता है, यही हो गया। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज, ये इनइफेक्टिव होता है, ये न्यूट्रलाइज हो सकता है बाय द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद एंडोटॉक्सिन के लिए नो इफेक्टिव वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर द एंडोटॉक्सिन, वही एक्सोटॉक्सिन के लिए वैक्सीन टॉक्साइड फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि टेटनस टॉक्साइड हो गया, राइट। तो ये जो सारी चीज़ थी हमने एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन के रिगार्डिंग देख ली। एक बहुत शॉर्ट सिंपल सा टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया, राइट। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर, राइट। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।